के दिनों में अमेरिकी सरकार ने रेमिटेंस यानी मनी ट्रांसफर 5% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इस वीडियो में हम समझेंगे रेमिटेंस क्या होता है, भारत को कितना पैसा रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है, भारत की स्थिति क्या है, यह भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा पहुंचाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस जब कोई व्यक्ति विदेश में काम करके अपने परिवार को या भारत में निवेश पर्पज से पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। यह पैसा बैंक ट्रांसफर या मनी ट्रांसफर सर्विस के जरिए भारत को आता है। यह केवल एक पारिवारिक मदद नहीं है, बल्कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व के लिए अहम स्रोत है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 831 अमेरिकी बिलियन डॉलर रुपए रेमिटेंस के रूप में दिया जाता है, जिसमें से 847 यूएसडी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए दिया जाता है। बात की जाए भारत को मिलने वाले विदेशी रेमिटेंस के बारे में, तो 2024 में भारत को कुल तकरीबन 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ था, जो भारतीय रुपये में करीबन 10 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको डेटा शेयर किया है, जिसमें 10 देशों को, जिनमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों को एवं सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजने वाले देशों की सूची है। बात की जाए कि भारत का इस सूची में नंबर 1 स्थान क्यों है, तो भारत के लगभग 3.2 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं, जो दुनिया भर के सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इन प्रवासियों में से बड़ी संख्या अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, यूके, कनाडा में रहती है। खास बात यह है कि अमेरिका से आने वाली रेमिटेंस सबसे ज्यादा है, जिसका परसेंटेज तकरीबन 27% है। रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर फिलीपींस जैसे देश आते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रेमिटेंस से भारत को क्या फायदा होता है। रेमिटेंस से भारत की जीडीपी बढ़ती है, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है और गांव और कस्बों में भी आर्थिक सुधार होता है। इसके अलावा जो पैसा भारत को आता है, उससे भारत में कंस्ट्रक्शन, छोटे बिजनेस शुरू होते हैं, यानी रेमिटेंस एक बड़ी ताकत है हमारे देश के लिए। यह पैसा देश की ग्रामीण और मिडिल क्लास फैमिली को पहुंचता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार आता है। सवाल यह है, अगर अमेरिकी रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाता है तो क्या भारत को इससे नुकसान होगा? संभव है कि कुछ लोग पैसे भेजने से हिचकिचाएं या कम अमाउंट में पैसे भेजें, जिससे कुल रेमिटेंस पर असर पड़ सकता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि सरकारें इस पर बातचीत करें, ताकि प्रवासी भारतीयों पर बोझ ना पड़े।